सो हेलो एनिमल लवर्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की ये वाली वीडियो के ऊपर मैं साकामोटो एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को ऐसे कंटेंट के लिए। तो अब तक हमने देखा था कि शिन जो है टात्सु को खत्म कर चुका था एंड इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि थीम पार्क के ऊपर हमें 2 और हिटमैन नजर आता है, जिसमें से एक का नाम बॉयल्ड था एंड एक का नाम ओबिगुरो था। अब ओबिगुरो कहने लगता है बॉयल्ड से कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, हमें जल्दी जल्दी अपना काम करके यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी जो है बॉयल्ड ओबिगुरो के ऊपर जोर से चिल्लाने लगते हैं एंड बोलता है कि तुम जो है अभी चींटियों के लाइन के ऊपर पैर रखने वाली थी। अब बॉयल्ड का एक रूल है, कैसा रूल है मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। बॉयल्ड का रूल यही है कि वो जो है सिर्फ टारगेट को ही यहाँ पे जान से मारता है, बाकी जो है यहाँ पे कोई सा भी आदमी या कोई सा भी चीज़ को जो है यहाँ पे नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुँचाता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि लू जो है शिन की आँख में आई ड्रॉप डाल रही थी। असल में ये जो आई ड्रॉप थी वो उस जहर का एंटीडोट थी जो कि यहाँ पर टात्सु के पास से ही मिला था। एंड तभी जो है हमें ये भी दिखाया जाता है कि टात्सु को जो है यहाँ पे बांध के रखा हुआ था एंड साकामोटो टात्सु से पूछता है कि अब तुम जल्दी से जल्दी बता दो कि तुम किसके लिए काम करते हो। तभी जो है टात्सु साकामोटो से बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे सच बता दूँ तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। तभी जो है हमें दिखाया जाता है कि लू जो है वो जो जहरीला नाइफ थी वो टात्सु के अंदर घुसा के बोलता है कि अगर तुम्हें इस जहर का एंटीडोट चाहिए तो यार जल्दी से जल्दी सच बता दो। तभी जो है यहाँ पे टात्सु सच बताना स्टार्ट कर देती है। टात्सु कहने लगता है कि मैं जो हूँ यहाँ पे दोनदेन का एक ग्रुप का एक हिस्सा हूँ, यानी कि दोनदेन का एक ग्रुप ने मुझे जो है यहाँ पे हायर किया था तुमको ख़त्म करने के लिए एंड मेरा जो है कोई कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे पैसों के लिए काम करता हूँ। एंड साथ ही साथ में ये भी बताते हैं कि मैं जो हूँ JA का एक हिस्सा भी हूँ। तो ये सुन करके शिन कहने लगता है कि तुम तो बहुत जल्दी सच उगल दिए। तो यहाँ पर टात्सु फिर से वही बात कहता है कि मेरा जो है कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूँ। तो कंपनी गई बाहर में, मुझे अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये सुनने के बाद लू कहता है कि ये JA का मतलब क्या है। मतलब लू बोलता है कि आखिरकार ये JA है क्या। तो यहाँ पर तो मैंने आप सभी लोगों को पिछले वाले वीडियो के ऊपर बता भी दिया था। तो यहाँ पर शिन भी कहता है कि JA का मतलब होता है जापान एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर ये बोलता है कि जापान के अंदर ना यहाँ पे 400 से भी ज़्यादा जो है हिटमैन है एंड साथ साथ में ये भी बताते हैं कि इस ग्रुप का जो हिस्सा है वो मैं जो हूँ एंड साकामोटो जो है पहले भी इस ग्रुप के अंदर ना एक मेम्बर हुआ करते थे, यानी कि JA ग्रुप के अंदर मेम्बर हुआ करते थे। एंड साथ साथ में यहाँ पर टात्सु जो है साकामोटो से ये पूछता है कि क्या तुम सच में वाटर ग्रुप का हिस्सा थे। तो यहाँ पे साकामोटो का जो रिएक्शन था उस रिएक्शन देख के ही समझ चुके थे टात्सु कि यहाँ पर साकामोटो जो है मतलब ऑर्डर का हिस्सा हुआ करते थे एंड ऑर्डर कोई मजाक की बात नहीं है। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को इससे पिछले वाले एपिसोड के बाद बताया था ना कि टात्सु जो है मतलब ऑर्डर को नहीं मानते थे, वो मतलब सोचा था कि ऑर्डर वगैरह सब कुछ फेक है, सब कुछ मतलब सिर्फ यहाँ पे इस कहानियाँ हैं। लेकिन असल में आज उसे जो है पता लग गया था कि ऑर्डर जो है एक खतरनाक रियल चीज़ है जिसके अंदर साकामोटो जो है काम करती थी। तभी जो है हमें ये दिखाया जाता है कि साकामोटो की जो बीबी एंड जो बेटी है वो फाइनली वहाँ पर पहुँचता है एंड वो जो है ये सारी चीज़ देख के उन लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर शायद से ये लोग ना कोई यहाँ पर मतलब एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं। तभी जो है शिन कहने लगता है कि हम लोग जो है नेक्स्ट ड्रामा का यहाँ पर एक्टिंग एंड रिहर्सल वगैरह कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है साकामोटो की जो बीबी है वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि जो है तुम लोग जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ क्योंकि अभी जो है हम लोग लंच करने वाले। फिर उसके बाद जो है वो लोग वहाँ पर खुशी से चले जाते हैं। लेकिन साकामोटो की जो बेटी हाना थी वो यहाँ पर टात्सु के पास आता है एंड एक बैंडेज लगा देते हैं टात्सु के हाथ के ऊपर एंड बोलते हैं तुमने बहुत बढ़िया एक्टिंग किया था। तभी जो है वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड टात्सु जो है यहाँ पर अपने मन ही मन में सोचता है क्या ये लोग सच में पागल है, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के ये लोग क्यों मतलब जा रहे हैं, मुझे ये लोग मतलब ख़त्म भी नहीं किया। फिर उसके बाद टात्सु जो है अपना जो रस्सी था उस रस्सी को काट देता है एंड टात्सु जो अब यहाँ पर मतलब उठ चुकी थी एंड टात्सु बोलता है कि मतलब टात्सु को जो है उन लोगों को मारने की कोई मतलब इच्छा नहीं थी। वो जो उनका अब सिर्फ यही यहाँ पर वो थी कि जो है एक जो रोलर कोस्टर राइड लेंगे, फिर उसके बाद खाने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। फिर हमें दूसरे सीन के ऊपर ये दिखाया हुआ जाता है कि शिन जो है यहाँ पर खाने के टाइम पे बोल रहा होता है कि मेरा जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे सर चकरा रहा है मेरा एंड मैं जो हूँ आज माइंड रीड नहीं कर पाऊँगा। तभी जो है लू साकामोटो से बोलता है कि आज जो है हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से घर जाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। साकामोटो की जो मतलब बीवी है वो फाइनली उन लोगों के पास पहुँचता है एंड खाना लेके मतलब पहुँचता है एंड तभी जो है बोलते हैं कि तुम लोग ना बहुत
बहुत डरे डरे हुए से लग रहे हो एंड तुम लोग कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो। आखिरकार तुम लोग क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इस तरीके से जो है बातें वगैरह बोलता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि टात्सु जो है टॉयलेट के ऊपर गया हुआ था एंड वहाँ पे जो है ओबिगुरो जो है टात्सु को मार के ओबिगुरो जो है टात्सु के ऊपर बैठ गया था एंड तभी जो है बॉयल्ड ओबिगुरो के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम इस तरीके से टांग फैलाते हुए मत बैठो उसके ऊपर, जल्दी उठ जाओ। तभी जो है यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो को मारने के लिए बॉयल्ड एंड ओबिगुरो आया था। तो ये बात जो टात्सु से बोलता है ये दोनों लोग एंड टात्सु जो है मन ही मन में सोचता है कि ये लोग भी क्या सच में यहाँ पे साकामोटो को मारने के लिए आए। तभी जो है यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ओबिगुरो जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था साकामोटो से मिलने के लिए एंड साकामोटो के नाम सुनते ही जो है यहाँ पे बॉयल्ड की फेस पे एक स्कार था तो वहाँ पे खुजली होने लगती है। तभी जो है यहाँ पे ओबिगुरो मतलब बॉयल्ड से बोलता है क्या तुम्हारे मुख पे ये जो फेस पे जो स्कार है, क्या ये स्कार साकामोटो ने दी है तुम्हें? तो यहाँ पर बॉयल्ड गुस्सा होकर बोलता है कि नहीं, मैं जो हूँ यहाँ पे मतलब जब मैं छोटा था तब मैं गिर गया था तो इसीलिए जो स्कार आया था। इन दोनों लोगों को देख के जितना मजाकिया लग रहे हैं लेकिन असल में ये लोग इतना मजाकिया आदमी नहीं है। टात्सु को ये बात पता थी क्योंकि टात्सु जो है उनको पता था कि ये जो दो लोग हैं ये दोनदेन का ग्रुप का हिस्सा है एंड इन्हें जो है पावर कपल भी कहा जाता है एंड ये जो दो लोग हैं ये बहुत साल पहले एक लड़ाई के अंदर 200 लोगों की जान ले चुकी थी। तो इसीलिए ये दो लोग थे ये बहुत ही खतरनाक हिटमैन थे एंड उन्हें ये भी पता था कि ये दो लोगों को दोनदेन का ग्रुप का पावर कपल भी कहा जाता है एंड साथ साथ में ये जो दो लोग थे असल में ये मार्शल आर्ट के टीचर थे तो इनसे साकामोटो जो है नहीं बच सकता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि जो शिन है एंड लू है एंड जो साकामोटो है वो यहाँ पर कहने लगता है कि नहीं, हम जो है कुछ नहीं छुपा रहे, हमें जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस थीम पार्क के ऊपर। तभी जो है यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये जो दो लोग हैं मतलब साकामोटो की जो पूरी फैमिली है वो यहाँ पर रोलर कोस्टर में कुछ राइड्स वगैरह लेते हैं और भी राइड्स वगैरह लेते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारा भीड़ था तो यहाँ पर तो मर्डर करने की कोई मतलब यहाँ पर वो नहीं था कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे तो ऐसे में मर्डर नहीं कर सकते आप। तभी जो है हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो की जो बीवी है वो बोलते हैं कि अब जो है हम लोग हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने वाले हैं। अब हॉन्टेड हाउस के अंदर नाम सुन करके ये तीनों जो यानी कि साकामोटो, लू एंड शिन जो है काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे क्योंकि उनको पता था कि हॉन्टेड हाउस के अंदर यहाँ पर मर्डर हो सकते हैं क्योंकि उसके अंदर ना यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं। तो ये लोग तो इसीलिए डर गया था। ऊपर से वैसे भी जब हॉन्टेड हाउस के अंदर ये लोग गए थे तब जो है लू काफ़ी ज़्यादा डर गई थी तो इसीलिए जो है यहाँ पे लू जो है कुछ यहाँ पर पी रहे थे। तो यहाँ पर मतलब हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि हॉन्टेड हाउस के अंदर ऐसे बहुत सारे मतलब लोग थे जो कि यहाँ पर भूत वगैरह या फिर जॉम्बी वगैरह मतलब सर्च करके रहे थे। सीसीटीवी का जो रूम था उस सीसीटीवी रूम के ऊपर यहाँ पर बॉयल्ड एंड ओबिगुरो जो है साकामोटो को देख रहा था, उसकी पूरी फैमिली को। फिर जो है हमें दिखाया जाता है कि जो है साकामोटो की फैमिली के ऊपर यहाँ पर ना एक जॉम्बी वगैरह मतलब अटैक कर देते हैं। मतलब ये लोग भी एक्चुअल में एक हिटमैन था जब ये इस मतलब तभी जो है हम ये दिखाया जाता है कि साकामोटो जो है ना यहाँ पर डरने की एक्टिंग करने के बाद जो है उसको आसानी से मतलब ख़त्म कर देता है एंड ख़त्म करने के बाद उसके मतलब शार्ट से उसको एक मतलब हिटमैन का लाइसेंस भी मिला था। तो यहाँ पर जो है मतलब एक तरीके से बहुत सारे हिटमैन इस हॉन्टेड हाउस के अंदर थे ताकि जो है वो साकामोटो की फैमिली को नुकसान पहुँचा सके। लेकिन तभी जो है हम ये दिखाया जाता है कि ओबिगुरो ये सोचता है मन ही मन में कि वो जो है साकामोटो से फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी लेकिन उसको ये पता थी कि बॉयल्ड जो है साकामोटो के पुरानी दोस्त थे तो उससे जो है बॉयल्ड ही मतलब फाइट करने वाले हैं। तभी जो है बॉयल्ड जो है एक बॉटल पीने के बाद बोलता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि JCC का एक एशियन ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर साकामोटो को मिलने के लिए आते हैं बॉयल्ड का जो एज था वो 15 था एंड साकामोटो की जो एज थी उस टाइम पे 14 था। तो यहाँ पर बॉयल्ड को पता थी कि साकामोटो जो है एक बहुत ही बढ़िया मतलब शक्तिशाली इंसान है तो इसीलिए जो है बॉयल्ड उससे मिलने के लिए आए थे। फिर उसके बाद ये दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब दोस्त बन गए थे। फिर एक वैलेंटाइंस डे के दिन के ऊपर ये दोनों लोग एक साथ बैठे हुए थे एंड बॉयल्ड साकामोटो से बोलता है कि हम लोग जो है सिग्मा मिले हमें जो है यहाँ पर कोई से भी लड़की कुछ चॉकलेट वगैरह नहीं देने वाले। लेकिन उनको थोड़ी पता थी कि साकामोटो जो है स्कूल के ऊपर उस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा फेमस है लड़कियों के मामले में, यानी कि लड़कियाँ जो है साकामोटो को पसंद करती थी एंड साकामोटो की जो पूरी स्किल थी उससे मतलब वो लोग बहुत ही ज़्यादा
उन लोगों को अच्छे लगते थे साकामोटो। फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि बहुत सारे लड़कियाँ जो है यहाँ पे साकामोटो के पास आके साकामोटो को बहुत सारे चॉकलेट वगैरह देते हैं। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि नागुमो है, उस नागुमो के पास तो मतलब बहुत ज़्यादा थैली भर करके यहाँ पर चॉकलेट वगैरह थी, उसको जो है बहुत सारे गिफ्ट मिला था लड़कियों से। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि नागुमो जो है यहाँ पे साकामोटो से पूछता है कि तुम्हारे पीछे ये कौन है जिसके पास यहाँ पर कोई सा भी चॉकलेट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर साकामोटो बोलते हैं मुझे पता नहीं ये कौन है। एंड फिर जो है साकामोटो बॉयल्ड की तरफ देख के बोलता है अगर तुम्हें चॉकलेट चाहिए तो इससे उठा लेना। फिर जो है ये बात सुन करके बॉयल्ड हैरान हो जाते हैं। बॉयल्ड बोलते हैं अबे यार ये साकामोटो ने क्या कह दिया, साकामोटो जो है मेरा दोस्त था लेकिन साकामोटो अब ये क्या कर दिया। फिर जो है बॉयल्ड ये भी सोचता है कि साकामोटो असल में यहाँ पर जो है कोई सिग्मा मर्द था ही नहीं। तो यहाँ पर बॉयल्ड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था उसी के दौरान। तभी जो है हमें ये दिखाया जाता है कि एक्चुअल में बॉयल्ड जो है वो जो है यहाँ पे साकामोटो के ऊपर तभी सोचे गुस्सा है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि ओबिगुरो ये बोलता है बॉयल्ड से कि तुम ये पुराना जो दुश्मनी है उस दुश्मनी की वजह से तुम अब साकामोटो से लड़ना चाहते हो। तो बॉयल्ड बोलता है नहीं, मैं कोई जो है पुराना दुश्मन यहाँ पर पुरानी दुश्मनी की वजह से जो है मैं यहाँ पर उससे बदला वगैरह नहीं लूँगा। फिर जब हमें तभी ये दिखाया जाता है कि लू जो है बहुत ही ज़्यादा डर रही थी हॉन्टेड हाउस के अंदर। एंड वो जो है यहाँ पर दवाई पे दवाई खाते जा रहे थे, मतलब पी जा रहे थे, मतलब बॉटल के अंदर जो भी था वो पी रहे थे, ठीक है। फिर जो है हमें ये दिखाया जाता है कि शिन जो है बोलता है लू से कि तुम यार थोड़ा सा शर्म करो, क्योंकि साकामोटो की जो बेटी थी वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। तो इसलिए जो है शिन कहता है कि साकामोटो की बेटी तो डर ही नहीं रही है, तुम यहाँ पर डर के मारे क्या दवाई पी रहे हो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तभी जो है यहाँ पे साकामोटो बोलता है कि चलो तुम लोग चुप रहो एंड जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो। फिर यहाँ पर शिन जो है उस दवाई की बोतल को मतलब सूंघता है एंड देखता है कि ये तो दवा नहीं है, ये एक्चुअल में था मतलब दारू। फिर जो है साकामोटो के सामने एक मतलब बंद हुआ दरवाज़ा रहता है, लेकिन लू जो है दारू के नशे में जो है यहाँ पे उस दरवाज़ा को ओपन कर देता है। एंड जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन होता है तभी जो है हमें बहुत सारे जॉम्बी बाहर आते हुए नजर आते हैं। एंड उस भीड़ के चक्कर में यहाँ पे साकामोटो एंड सारे के सारे लोग जो है अलग हो चुके थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस भीड़ के अंदर से बॉयल्ड जो है साकामोटो को एक पंच मार के अलग जगह पे लेके जाता है, यानी कि दीवार को फोड़ करके एक दूसरी जगह चले जाते हैं। एंड फिर जो है हमें दिखाया जाता है बॉयल्ड साकामोटो से बोलता है क्या साकामोटो तुम्हें याद है मुझे। फिर साकामोटो बोलता है नहीं मुझे तुम्हें याद नहीं है मतलब हो कौन तुम, इस तरीके से साकामोटो बॉयल्ड से पूछता है। फिर बॉयल्ड बोलता है नहीं साकामोटो तुम शायद से मतलब मुझसे मजाक कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। उसके बाद जो है साकामोटो बोलता है नहीं मुझे सच में याद नहीं है, मेरा फैमिली किधर है जल्दी बता। फिर उसके बाद बॉयल्ड बोलता है तुम्हारा फैमिली है तुम खुद ढूंढो, मैं थोड़ी तुम्हारी फैमिली को यहाँ पे अगवा करवा लूँगा। फिर जो है साकामोटो गुस्से में बॉयल्ड को जो है पीछे से जो है मतलब यहाँ पर पंच मार देती है। तभी जो है हमें ये दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ यहाँ पर शिन एंड जो लू थी वो यहाँ पर मतलब साकामोटो के जो बीबी एंड जो बच्चे थे वो बेहोश हो चुके थे तो उसको संभाल रही थी। तभी जो हमें ये दिखाया जाता है कि ओबिगुरो वहाँ पर पहुँचती है एंड उसको मारने के लिए आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो लू थी वो दारू के नशे में ओबिगुरो को मार देता है एक बार। लेकिन उसके बाद ओबिगुरो कहता है कि तुम मुझे और दोबारा नहीं मार सकते हो, तुम्हें जो है और अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। उसके बाद लू जो है यहाँ पर दोबारा मारने के लिए कोशिश करता है, तभी जो है उसको पकड़ लेता है उसका हाथ एंड तभी जो है बोलता है तुम्हें और अच्छे तरीके से मुझे मारना पड़ेगा, नहीं तो तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन को जो है पकड़ लेते हैं ओबिगुरो का कुछ आदमी एंड उसको ऊपर जो है मतलब चेन से उसको मारते हैं, ठीक है, एक चेन शो करता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बोलता है कि हर 10 सेकंड के अंदर अगर लू मुझे टच करना पड़ेगा लू को, यानी कि वो बोलते हैं कि 10 सेकंड के अंदर लू को जो है ओबिगुरो को मारना पड़ेगा हर 10 सेकंड के अंदर, नहीं तो जो है उसका काम तमाम कर देंगे शिन का। फिर जो है लू बोलता है मेरे से ये नहीं होगा शिन, तुम्हारी तो लग गई। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि साकामोटो फिर से मारने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बॉयल्ड थी वो फिर से बहुत सारे बम की बारिश कर देते हैं साकामोटो के ऊपर एंड साकामोटो दूर जाके गिरता है। असल में क्या था कि जो उसके हाथ में ना बॉयल्ड के हाथ में एक मतलब ग्लव्स था, जिस ग्लव के ऊपर वो यहाँ पे सुपर बॉल्स बूम डालता था, एक फनल था एंड जैसे ही वो सुपर बॉल्स बूम डालता था एंड रॉकेट डायनामिक पंच मारता था, फिर उसके बाद यानी कि वो जो है इसको बनाया था कुछ केमिकल की मदद करके। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यहाँ पर बॉयल्ड जो है नागुमो एंड साकामोटो से बोलता है कि मैंने जो है एक यहाँ पर चीज़ बनाई है सुपर बॉल्स बूम, इसके बारे में बताते हैं वो लोग एंड ये भी बताते हैं कि रॉकेट डायनामिक पंच यानी कि RDP कहा जाएगा इसको। एंड जैसे ही मैं ये बॉल को इस फनल के अंदर डालूंगा तो मैं कहीं से भी बहुत ज़ोर से तुमको पंच मार सकता हूँ।
तो ये सुन करके ना साकामोटो को उतना ज़्यादा पसंद आया नहीं था एंड उसका जो नाम था रॉकेट डायनामिक पंच, तो उतना मज़ा आया नहीं था साकामोटो को ये सुनने के बाद। फिर जो साकामोटो को जो है उस रेसिपी के ऊपर ना नज़र आता है, यानी कि किस तरीके से कौन सी यहाँ पर फार्मूला को यूज़ करके कौन सी गैस को यूज़ करके यहाँ पर जो है ये बनाया गया था, तो उसको जो है साकामोटो देख लिए थे। तभी जो है यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो को जो है फिर से यहाँ पर बॉयल्ड धूल चटा देती है, क्योंकि साकामोटो कम पड़ रही थी, मतलब साकामोटो जो है बॉयल्ड से फाइट करके फाइट नहीं जीत पा रहा था। फिर बॉयल्ड बोलता है कि तुम जो है 5 साल यहाँ पर छोड़ चुके थे ये पूरी जो हिटमैन वाली काम, तो इसीलिए तुम जो है अब मुझे नहीं हरा सकते। बॉयल्ड ऐसा बोलता है साकामोटो से। फिर बॉयल्ड ये भी बोलता है तुम अब मोटा हो चुके हो, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट्स कम हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बॉयल्ड जो है बहुत ही गंदे तरीके से साकामोटो को मारता है एंड ये भी बोलता है कि तुम देखो अब तुम खुद मुझसे हरा नहीं पा रहे हो, मेरे को तुम यहाँ पर हरा नहीं पा रहे हो एंड तुम्हारी जो फैमिली है वो जो है अब तुम जो है तुम्हारी अब फैमिली को भी जो है यहाँ पर बचा नहीं पा रहे हो। फिर जो हमें दिखाया जाता है कि बॉयल्ड जो है अब सिगरेट पीने लगता है एंड तभी जो है हमें पीछे से दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा एक धुआं हमें दिखाया जाता है एंड बॉयल्ड को जो है एक अचानक से अजीब सा ऑरा फील होने लगता है। उनको लगता है कि कोई भी आदमी जो है उनको पीछे से जो है बहुत ही कुत्ते के मौत अब मारने वाले। अब असल में क्या था मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। पीछे हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो जो है फाइनली यहाँ पर उठता है एंड हमें ये दिखाया जाता है कि साकामोटो की जो वजन है वो फाइनली काम हो चुका है एंड एकदम पुरानी वाली साकामोटो फिर से वापस आ चुका है, ऐसा हमें नजर आता है। एंड साकामोटो ये भी बोलता है उस सारे के सारे गैस का नाम, वो जिस तरीके से जो रॉकेट डायनामिक पंच मारे थे ना बॉयल्ड साकामोटो के ऊपर, उसका सारे के सारे पंच का जो मतलब जिससे जो है बनाया था सारे के सारे गैस का नाम ले रहा था एंड बोल रहा था कि मुझे जो है सब कुछ याद आ चुका है बॉयल्ड, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो बस गाइस यहाँ पर जो है हमें ये एपिसोड खत्म हो जाते हैं एंड आज की ये वाली वीडियो के ऊपर बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वाले वीडियो के ऊपर, किसी नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के। तब तक के लिए लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे ही कंटेंट के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के बाद, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।